उतनी पॉपुलैरिटी गेन करने में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के एक इतने मशहूर सिंगर की जिसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है। तो बिना समय को खराब करे दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेबी सिंगर के नाम से जाने वाले जस्टिन बीबर का जन्म 1 मार्च 1994 को हुआ था और वह इस समय 23 साल के हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जस्टिन ने 23 साल में ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसे लोग अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन कनाडा के सबसे बड़े म्यूजिशियनों में से एक हैं और सिर्फ कनाडा में ही क्यों, जस्टिन का डंका तो अमेरिका तक में बजता है। तो आइए जानते हैं जस्टिन ने आखिर इतनी कम उम्र में ऐसा क्या किया जो 23 साल की उम्र में वो वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजिशियनों में से एक हैं। जस्टिन बीबर ने 12 साल की उम्र में गाना गाना शुरू किया था। जस्टिन की इस बहुमुखी प्रतिभा को सबसे पहले उनकी मां पैटी ने पहचाना था। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस समय जस्टिन का जन्म हुआ, पैटी खुद एक टीनेजर थी। जी हाँ, पैटी की उम्र उस समय 20 साल की थी। जस्टिन ने बहुत ही कम उम्र में खुद से ही पियानो, ड्रम्स, वायलिन बजाना सीख लिया था। शुरू में उनकी माँ जस्टिन की इन हरकतों से काफी परेशान रहती थी, क्योंकि जस्टिन हर समय या तो गिटार या पियानो या ड्रम में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी माँ ने जस्टिन को गुनगुनाते हुए सुना और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, उनकी माँ ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि जब उन्होंने अपने बेटे जस्टिन को गाते हुए सुना तो वह सन्न रह चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, जस्टिन की गायकी से ही प्रभावित होकर उन्होंने जस्टिन को एक लोकल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। जस्टिन उस समय सिर्फ 12 साल के थे जब वह उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जस्टिन उस कंपटीशन में सबसे कम उम्र के बच्चे थे। लेकिन किसी ने सही कहा है, टैलेंट के आगे उम्र की कोई कदर नहीं होती। जस्टिन उस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे। उस कंपटीशन के खत्म होने के बाद जब एक पत्रकार ने जस्टिन से यह पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो वह इतने बड़े बड़े सिंगरों को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आए, तो जस्टिन ने उस पत्रकार को जवाब दिया कि जहां पर दूसरे लोग अपने अपने टीचर से और वोकलिस्ट से म्यूजिक को सीख कर आए थे, मैंने आज तक कहीं पर भी म्यूजिक को नहीं सीखा। मैंने अपने घर में अपनी माँ के सामने ही हर बार परफॉर्म किया है और मुझे जो भी बनाया है मेरी माँ ने ही बनाया है। उस प्रतियोगिता के बाद उनकी माँ ने जस्टिन की प्रतिभा को और बढ़ाने के लिए YouTube पर एक चैनल क्रिएट किया और वह जस्टिन के द्वारा गाई हुई वीडियोस को उस पर अपलोड करने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जस्टिन ने शुरुआत अपने घर से ही की। जी हाँ, यदि आपने भी जस्टिन की प्रारंभिक वीडियोस को देखा होगा तो जस्टिन ने अपने घर से ही सिंगिंग की शुरुआत की थी। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन देखते ही देखते जस्टिन बीबर का वह YouTube चैनल काफी फेमस होने लगा और एक समय दोस्तों ऐसा आ चुका था कि वह कनाडा का नंबर 1 YouTube चैनल बन चुका था, जबकि वह वर्ल्ड का 20th YouTube चैनल था। दोस्तों, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तो जस्टिन की किस्मत ने सिर्फ एक शुरुआत दी थी। उसके कुछ दिन बाद एक म्यूजिक डायरेक्टर स्कूटर ब्राउन ने YouTube पर कुछ वीडियोस को सर्च करना शुरू किया। स्कूटर ब्राउन का उद्देश्य एक नए म्यूजिशियन को एक नए म्यूजिक प्रोजेक्ट में शामिल करना था। वीडियो सर्च करते करते उनकी नजर जस्टिन बीबर पर पड़ी और वह उनकी गायकी से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत ही उनकी माँ को कॉल किया और जस्टिन को एक म्यूजिक प्रोजेक्ट में साइन करने तक की बात कही। शुरू में उनकी माँ का कहना यह था कि वह ये सुनकर काफी परेशान हो गई थी और उन्हें यह भी लग रहा था कि यह कॉल झूठी है। लेकिन जब स्कूटर ब्राउन ने उनकी माँ को उशर से मिलाया तब उनकी माँ को यह विश्वास हुआ कि स्कूटर ब्राउन वास्तव में जस्टिन से काम करवाना चाहते हैं और उनकी माँ ने हाँ कर दी। अक्टूबर 2008 में जस्टिन को आधिकारिक तौर पर आइसलैंड रिकॉर्ड्स के लिए साइन कर लिया गया और इसके बाद उनकी पहली एल्बम माय वर्ल्ड को 17 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उस एल्बम के रिलीज होने के बाद लव मी और लोनली गर्ल नामक गाने ने बिलबोर्ड रिकॉर्ड्स के हॉट 100 के चार्ट 40 तक पहुंच गया। ये बहुत ही कम समय में जस्टिन के लिए एक बहुत ऊंची सफलता थी और बाद में माय वर्ल्ड एल्बम को प्लैटिनम एल्बम भी घोषित किया गया। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, जस्टिन की एल्बम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, इंडिया बहुत सी कंट्रियों में सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बमों में से एक एल्बम बन गई और यहीं से ही इस कनाडा का साधारण बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बन गया। लेकिन दोस्तों जस्टिन यही नहीं थमे। इसके बाद जस्टिन ने बहुत सारे टीवी शोज में अपीयरेंस की, बहुत सारे अवार्ड भी प्राप्त किए, लेकिन सफलता उनके सर पर नहीं चढ़ी। उनके करीबी लोगों का यह कहना था कि जस्टिन जैसे जैसे पॉपुलर होते गए वह अपने काम को दुगनी स्पीड से करने लगे।
जस्टिन के बारे में दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जस्टिन किसी भी प्रोजेक्ट को अपने दिल से करते हैं और इस बात का प्रूफ उनके हर एक गाने में मिलता है। हम आपको बता दें कि आज तक के रिकॉर्ड में जस्टिन का कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो फ्लॉप हुआ हो। हाल ही में रिलीज हुई पर्पस एल्बम भी बिलबोर्ड चार्ट में अपनी जगह बना चुकी है और वर्ष 2017 में पर्पस एल्बम के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें जस्टिन से कुछ सीखना चाहिए। जस्टिन पर कामयाबी सर चढ़कर कभी नहीं बोली। बहुत से लोगों ने जस्टिन को क्रिटिसाइज किया, बहुत से न्यूज चैनल ने जस्टिन को क्रिटिसाइज किया। उसमें से TMZ एक सबसे बड़ा न्यूज चैनल है जो जस्टिन को क्रिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन जस्टिन ने कभी भी क्रिटिसिज्म को अपने दिल पर नहीं लिया और वे दिल से काम करने में जुटे रहे। शायद इसीलिए ही वो आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियनों में से एक म्यूजिशियन है। जस्टिन जिस भी कंट्री में अपने कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं, लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए वहां मौजूद होती है। हाल ही में जस्टिन के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और वो ऐलान था कि जस्टिन पहली बार इंडिया में 10 मई को नवी मुंबई के पाटिल ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। अब उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि इस खबर को सुनते ही पूरा बॉलीवुड में खलबली मच गई। सनी लियोन, श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने उस कॉन्सर्ट में जाकर परफॉर्म करने के लिए तुरंत हाँ कर दी, जबकि जैकलीन ने ये तक कह दिया कि वह परफॉर्मेंस के बाद उनको पूरा मुंबई तक घुमाएंगी। हम आपको बता दें कि अनुमान अभी भी यही लगाया जा रहा है कि 10 मई को होने वाले जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट इंडिया का इस साल का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होगा। और वो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर जस्टिन नाम ही इतना बड़ा है। जस्टिन ने भी और लोगों की तरह अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। वर्ष 2015 जस्टिन का सबसे बुरा वर्ष गया, जिसमें वह कई बार अरेस्ट हुए तो कई बार उन पर पुलिस केस भी चले, लेकिन उन सब से उभर कर वर्ष 2017 में आज भी जस्टिन इतना बड़ा नाम है जिसकी कोई वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकता। जस्टिन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप उनके फेसबुक के पेज से लगा सकते हैं, जहां पर उनकी फैन फॉलोइंग 7 करोड़ से भी ज्यादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाइए। साथ ही दोस्तों आप जस्टिन के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर हमारे चैनल के द्वारा अपलोड की गई कुछ वीडियोस दिखाई जा रही हैं। आप किसी भी वीडियो पर टच या क्लिक करके उसका आनंद भी ले सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।